क्या कभी ऐसा सोचा है कि इंसान सच में मौसम को कंट्रोल कर सकता है? मतलब जब मन किया बारिश करवा ली। आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी क्लाउड सीडिंग को थोड़ा गहराई से समझने वाले हैं। तो ये जो सवाल है ना, ये आप सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों तक सीमित नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत बन चुका है। क्लाउड सीडिंग मतलब बादलों से बारिश करवाने की टेक्नोलॉजी ये कई दशकों से मौजूद है, लेकिन इस पर आज भी उतने ही सवाल उठते हैं जितने पहले उठते थे। अच्छा, तो चलिए, ये आखिर काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए एक ऐसे एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं जिसने कह सकते हैं पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। सोचिए, साल 2008 बीजिंग ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी। चीन को बस एक चीज चाहिए थी, बारिश बिल्कुल ना हो, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल। इस एक घटना ने सच में दुनिया को दिखा दिया कि यह टेक्नोलॉजी कितनी कितनी पावरफुल हो सकती है। उन्होंने असल में किया ये कि शहर के ऊपर जो बादल मंडरा रहे थे उन्हें कहीं और ही बरसने पर मजबूर कर दिया, ताकि सेरेमनी आराम से बिना पानी के हो जाए। और ये कोई नई चीज नहीं है। दुनिया भर के देश लगभग 70 सालों से इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन किसी बादल को हैक करने से पहले ये समझना जरूरी है कि बादल आखिर बनते कैसे हैं कुदरती तौर पर। और प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखिए, होता क्या है, बादल की हर एक बूंद के सेंटर में, उसके दिल में, धूल या नमक जैसा एक छोटा सा कण होता है। टेक्निकल भाषा में इसे क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं, पर आसान शब्दों में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पानी की भाप को टिकने के लिए एक खूंटी चाहिए। अगर ये कण ना हो तो पानी की भाप बस हवा में घूमती रहेगी और बादल वो कभी बनेगा ही नहीं। तो क्लाउड सीडिंग क्या करती है? ये बस इसी नेचुरल प्रोसेस को कह लो थोड़ा सा पुश करती है। हवाई जहाज या रॉकेट से बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे लाखों करोड़ों छोटे छोटे कण स्प्रे कर दिए जाते हैं। अब ये कण क्या करते हैं? ये पानी की भाप के लिए ढेर सारी नई खूंटियां बना देते हैं। इससे होता यह है कि पानी की बूंदें जल्दी बनती हैं, बड़ी बनती हैं और बूम, बारिश हो जाती है। बिल्कुल, बारिश करवाने का एक तरह का चीट कोड है ये। थ्योरी तो सुनने में एकदम परफेक्ट लगती है, पर सबसे बड़ा सवाल तो अभी वही है, क्या ये सच में काम करता भी है? और बस यहीं पर मामला काफी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी इस पर पूरी तरह से बटी हुई है। मतलब एक मत नहीं है। एक तरफ अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जैसी बड़ी संस्थाएं कहती हैं कि भाई इसके असर का कोई पक्का सबूत है ही नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन मीटेरोलॉजिकल सोसाइटी का दावा है कि अगर हालात सही हों तो बारिश को 10% तक बढ़ाया जा सकता है। अब ये मतभेद क्यों है? सिंपल है, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट अलग अलग कंडीशंस में होता है और सक्सेस को मापना, उसको मेजर करना बहुत ही मुश्किल काम है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक इकोलॉजिस्ट हैं जेरी ब्रैडली। उनकी एक बात इस पूरी बहस का कह सकते हैं सार बताती है। वो कहते हैं कि बिल्कुल, कुछ खास हालातों में, कुछ खास कंडीशंस में बादलों से थोड़ी ज्यादा बारिश या बर्फ निकलवाई जा सकती है, लेकिन ये दावा करना कि जब मन किया जितनी मन की बारिश करवा सकते हैं, ये बिल्कुल ही अलग बात है। मतलब इसका जवाब सीधा हाँ या ना में है ही नहीं। सब कुछ डिपेंड करता है बादल के टाइप पर, तापमान पर और सही टेक्निक पर। तो देखिए, ये बहस तो अपनी जगह है और चलती रहेगी, लेकिन इसके बावजूद ये जानना भी जरूरी है कि दुनिया भर के 50 से ज्यादा देश इस टेक्नोलॉजी पर पैसा लगा रहे हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन सा देश इसका इस्तेमाल क्यों और कैसे कर रहा है। और सबकी अपनी अपनी वजहें हैं। जैसे चीन को लें, वो इसे सूखे से लड़ने और बड़े इवेंट्स के लिए आसमान साफ रखने, दोनों के लिए इस्तेमाल करता है। फिर है यूएई, एक रेगिस्तानी देश। वो ड्रोन्स की मदद से बारिश पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिका में इसका इस्तेमाल होता है पहाड़ों पर बर्फ की परत को मोटा करने के लिए, ताकि गर्मियों में नदियों में पानी बना रहे। और ऑस्ट्रेलिया, वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के लिए ज्यादा पानी चाहता है। लेकिन जब मौसम के साथ छेड़छाड़ की बात आती है तो जाहिर है कुछ बड़े और गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। इसका हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असर होगा? आसमान के बादल और उसमें भरे पानी का असली मालिक है कौन? और इन सबसे जुड़ी अफवाहों का क्या? यहाँ पे 3 सबसे बड़ी चिंताएं हैं। पहली, एनवायरनमेंट। जो सिल्वर आयोडाइड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्या वो जमीन और पानी के लिए जहरीला है? एक बड़ा सवाल। दूसरी, कानूनी लड़ाई। जरा सोचिए, अगर एक देश अपने आप बारिश करवा लेता है तो क्या वो असल में अपने पड़ोसी देश की बारिश चुरा रहा है? और तीसरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कई लोग इसे केमट्रेल्स से जोड़ के देखते हैं, हालांकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है।
अच्छा, अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो ज़्यादातर स्टडीज़ यही कहती हैं कि सिल्वर आयोडाइड की बहुत ही कम मात्रा इस्तेमाल होती है, जिससे कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। और हाँ, एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी है जो मौसम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर रोक लगाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी पानी के हक का है, जो अभी तक अनसुलझा है। सवाल यह है कि अगर एक देश ने अपने सारे बादल निचोड़ लिए तो उसके पड़ोसी के हिस्से में क्या आएगा? ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक इशू बन सकता है। तो आखिर में हम पहुंचते कहाँ हैं? देखिए, एक तरफ है क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी जैसी बड़ी-बड़ी चुनौतियां, और दूसरी तरफ है क्लाउड सीडिंग जैसी एक पावरफुल लेकिन उतनी ही विवादित टेक्नोलॉजी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये भविष्य के लिए एक जरूरी टूल है या फिर प्रकृति के साथ एक ऐसा खतरनाक खेल जिसके अंजाम हम अभी तक जानते ही नहीं हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।